यही राम के लेके की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे मेरे दोस्तों। देखो मेरे दोस्तों, मैं अमूमन इस तरह की वीडियो बनाता तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरे और आपके ईमान से जुड़ी हुई बात है, इसलिए मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ रही है। क्योंकि जितनी मुझे अपने ईमान की फ़िक्र है, उतनी ही मुझे आपके ईमान की फ़िक्र है, आपकी नस्लों के ईमान की फ़िक्र है। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा जो ये देवंदी मौलवी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सुन्नियों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, कब्रों पे जाते हैं, कब्रों को पूछते हैं माज़अल्लाह। हालांकि कोई सुन्नी का ये अक़ीदा नहीं है, कोई कब्र को नहीं पूछता है। पहली वीडियो आप देखिए मेरे दोस्तों। ये शख्स जिसको आपने स्टार्टिंग में देखा, ये मुफ्ती नजीब है। ये किसी मुशायरे के अंदर जाता है और ये राम नाम जपना शुरू कर देता है। इनकी नज़र में ये गलत नहीं है। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। है यही राम के लेके की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हरि के युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जग में घिरना है यही राम। देख लिया मेरे दोस्तों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने बहुत पहले लिखा है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले वो जागते रहिए चोरों की रखवाली। ये वही चोर हैं। लंबी दाढ़ियाँ, वाइट कपड़े पहनने से दिल वाइट नहीं होता है। ज़बान पर क्या है, इनके दिलों में क्या है, आप देख लीजिए। दूसरी वीडियो है मेरे दोस्तों, यह है मौलाना महमूद मदनी। ज़रा इनको देख लीजिए आप। और इन्होंने क्या कहा है, एक इंडिया टीवी का शो आता था, उसमें इन्होंने राम के नाम को लेकर क्या कहा, राम को क्या कहा, फिर मैं बाद में तफसीला करता हूँ। देखिए जरा आप। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैं जब उनकी तालीमात देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में, दोनों के बारे में लिखा है, किताब लिखी है कि उनकी तालीमात का मतलब टीचिंग्स, जब हम टीचिंग्स देखते हैं उनकी तो हमें ऐसा लगता है कि वो नबी थे। जी मेरे दोस्तों, ये मौलाना महमूद मदनी हैं, देवबंदी हैं। ये भी देवबंदी अकाबिरीन को ये मानते हैं। इनके नज़दीक अल्लाह के वली नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज इनकी नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन इनकी नज़र में ये बहुत महान है। और ये लिख रहे हैं और कह रहे हैं इस बात को कि मौलाना नानोतवी ने लिखा है कि वो नबी थे अपनी किताबों में। अब मौलाना नानोतवी हैं तो नहीं, वो तो मर गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन अगर वो होती तो उनसे पूछेगा उन्होंने ये मसला कहाँ से निकाला। किसी भी शख्स को नबी होने के लिए कुरान और हदीस से दलाइल चाहिए। अब आप देखेंगे कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और करीब करीब 26 का जिक्र कुरान में है सिर्फ, लेकिन काउंटिंग किसी ने नहीं की। सिर्फ एक ये बता दिया अल्लाह के नबी ने कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, या 2,24,000 कमोबेश, लेकिन 2,24,000 या 1,24,000 के नाम कुरान में नहीं आए। हाँ, ये मुसलमानों का अक़ीदा ईमान है कि इतने नबी आए हैं और हम सब पर सलाम भेजते हैं, सबके तवस्सुल से दुआएं करते हैं। लेकिन नाम लेकर मौलाना महमूद मदनी देवबंदी कह रहे हैं कि वो नबी थे, मौलाना नानोतवी ने लिखा है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने ईमान, अपने अक़ीदे को बचाइए। अब ज़रा तीसरा वीडियो देखिए आप। पहले इस वीडियो को भी देख लीजिए। ये भैंस की शक्ल का मौलवी है। ये हराम खा खा के दलाली खा के, और इसकी शक्ल सूरत इतनी बिगड़ चुकी है। हालांकि ये भी देवबंदी है। अल्लाह का बशर तो मानते हैं, लेकिन खैरुल बशर मानते हैं सुन्नी, और नूर भी मानते हैं, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, तो उनके चेहरों पे नूर होता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो हुजूर को सिर्फ मैसेंजर मानते हैं, उनकी शक्लें भैंसों के पिछवाड़े की तरह हो जाती है, जैसे इस मौलवी की। ज़रा सुनिए इसको, इनने क्या कहा है। इनके खिलाफ भी जो है फतवा जारी होना चाहिए कुफ्र का। और ये काफिर हैं, जब ये श्री राम को नहीं मानते हैं तो ये भी काफिर है। श्री राम हमारे पूर्वज थे, महापुरुष थे, हमारे नबी थे, उनको मानना होगा। ये दलाली खाक है। कह रहा है कि जो राम को ना माने वो काफिर है। उनके खिलाफ फतवा दो कि जो राम को नबी ना माने। ये भी देवबंदी है। देखो मैं दोस्तों, मैं अमूमन बार बार कह रहा हूँ, मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि जब मुझे ख्याल आया, क्योंकि मैं आपकी नस्लों के और अपने ईमान की
और अपने भाइयों की इस्लाह कर सकूं, मैं बता सकूं कि सही और गलत में फ़र्क जानिए। शुक्र है उस रब्बे कदीर का जिसने एक ऐसा वली हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पैदा फरमा दिया जिसको मुजद्दिदीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान कहते हैं। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। बताइए चोर नहीं है ये चोर नहीं है। ये मुसलमानों को शिर्क बिदाती न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन ख़ुद की इनके अंदर की अकायद देख लीजिए। ये भैंसे की शक्ल का मौलवी मुफ्ती जो अपना आप कोई देवबंदी है, ये कह रहा है कि जो राम को नबी ना माने वो काफिर है, माज़ल्लाह। चौथा वीडियो देख लीजिए, आप देख लीजिए पहले इसको, फिर मैं बाद में तबसरा करता हूँ। या अल्लाह से जो कुछ पड़े तेरी बारगाह च मेरा बेटा पे, ओ मेरा चाचे का बेटा है, ओ मेरा चाचा है, ओ मेरा चाचे का बेटा है, इन्हें चारा ने 10 सवाब पहुंचा। इनको तो पहचानते ही होंगे आप, अक्सर वीडियो में रोते नजर आते हैं। ये इमोशनल गेम खेलते हैं। ये इमोशनल गेम कौन है? ये मौलाना तारिक जमील हैं। अभी हाल फिलहाल 2 महीने करीब या 2.5 महीने करीब इनके बेटे ने आत्महत्या करी थी। अपने आप को ही शूट कर लिया था पिस्तौल से। तो ये अपने बेटे की कब्र पर गए, वहाँ फातिहा पढ़ी, दुआ भी की, जो कि ये अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का है कि कब्र पर जाने से कोई मुशरिक नहीं होता है, कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने से कोई मुशरिक नहीं होता है। लेकिन अक्सर यही मौलवी सुन्नियों को बिदाती मुशरिक बताते रहे, लेकिन जब अपने ही बेटे की कब्र पर जाना पड़ गया तो इन्हीं के मौलवियों ने इनकी टांग भी खींची, और ये अब तक खुद दूसरे मौलवियों की टांगें खींचा करते थे। तो हम करें तो गुनाहगार हैं, ये करें तो सही है। ये है देवबंदी मौलवियों की असलियत। अब मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए अल्हम्दुलिल्लाह और फ़ख्र कीजिए कि आप सुन्नी मुसलमान हैं। कोई दरगाह पे जाने वाला या इस तरह से दरगाह पे जाने वाला कोई मुशरिक नहीं होता है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शुहदाए उहद की कब्रों पर गए थे और वहाँ उनके लिए इसाले सवाब किया था, दुआए मग़फ़िरत की थी। अगर कब्रों पर जाना शिर्क होता तो हुजूर क्यों गए थे शुहदाए उहद के? या फिर अल्लाह के नबी ने तो फरमाया जुमा के दिन कब्रिस्तान जाया करो, और फिर क्यों फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर? तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपको अक़ल सलीम दी है, पहले आप देखिए इनकी हरकतों को, इनके कैरेक्टरों को देखिए आप, ये कहते क्या हैं, करते क्या हैं। लेकिन सुन्नी आलिम डंके की चोट पर बोलता है जो बोलता है, डंके की चोट पर, कोई मिलावट नहीं। कुछ आवाम में बातें गलत होती हैं, जो हमारे लाइल्म लोग होते हैं वो दरगाहों पर जाकर कुछ हरकतें ऐसी कर देते हैं, मैं मानता हूँ हरकतें, लेकिन वो मुशरिक नहीं होंगे, क्योंकि उनका अक़ीदा ये नहीं होता कि जो कब्र में ये खुदा है। अगर कब्र वाले को खुदा मानेगा तो मुशरिक होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुसलमान का अक़ीदा ऐसा नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ वीडियोस थी जो मैंने आपको दिखाई, और ज़रा अपनी सलाह कीजिए, अपने बच्चों की सलाह कीजिए। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर आपकी, मेरी, आपकी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए।